आर्मेनिया की लोक कथा बुद्धिमान जुलाहा। जुलाहा मतलब टेलर। एक बार आर्मेनिया के राज दरबार को पड़ोसी राजा के दूत ने आश्चर्यचकित कर दिया। पड़ोस के राजा ने अपना एक अपना एक डेलीगेट भेजा, अपना एक डिप्लोमेट भेजा, और जो उसने हरकत की उससे आर्मेनिया का राजा बहुत ही सरप्राइज हो गया। उस दूत ने आते ही राजा के सिंहासन के चारों ओर एक घेरा खींचा। फिर वो एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। राजा ही नहीं, राजा के जो कॉलीग्स थे या दरबारी थे वो भी हैरान थे। आखिर इस पहेली का मतलब क्या है? सारे मंत्रियों ने अपना दिमाग लगाया और चुपचाप लौट गए कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा। अब राजा ने अपने जो नौकर थे उनको बुलाया कि भाई तुम जाओ, राज्य भर के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जाओ और पता करो, और जो ना बता सके उसका सर कलम कर दो। ऐसा उसने हुक्म दिया। उसके सेवक नौकर पूरे राज्य में घूमते रहे। कोई उनको ऐसा मिला नहीं, कोई बुद्धिमान लोग या कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन नहीं मिला जो बता सके भाई ये चक्कर क्या है। पड़ोसी देश का जो डिप्लोमेट है या दूत है वो आया है और राजा के सिंहासन के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गया है, इसका मतलब क्या है? वो घूमते घूमते सब लोग एक टेलर के घर पहुंचे, एक जुलाई के घर पहुंचे। पहले कमरे में एक पालना झूल रहा था। दूसरे कमरे में भी एक पालना झूल रहा था। दोनों पालने खाली थे। उसके सेवक चकरा गए। दरबारी दरबारी यानी राजा के जो सेवक थे या नौकर थे वो चक्कर खाए, क्या हो रहा है भाई? पालने अपने आप झूल रहे थे। घूमते घूमते उसके राजा के नौकर छत पर जा पहुंचे। छत पर गेहूं सूख रहा था। चिड़िया बार बार गेहूं का दाना खाने आती और लौट जाती। राजा के नौकर सोच रहे थे भाई चिड़िया गेहूं के दाने को खा क्यों नहीं रही है, दिक्कत क्या है? तभी उन्होंने देखा कि नीम का एक बहुत बड़ा पत्ता या पत्था, पंखा, नीम के पत्तों से बना हुआ पंखा अपने आप चल रहा है। आज तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं था और वो बड़े कंफ्यूज हो गए। वो हैरान होकर नीचे आ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक जुलाहा कपड़े बुन रहा है, यानी एक टेलर कपड़े सिल रहा है या बना रहा है। दरबारियों ने यानी कि राजा के नौकर ने उनसे पूछा, भाई तुम्हारे घर में ये क्या हो रहा है? क्या चमत्कार हो रहा है? पाल ने अपने आप झूल रहे हैं, चिड़िया गेहूं के दाने नहीं खाती, पंखा अपने आप चलता है। जुलाहे ने कहा, नहीं नहीं जनाब, ये कोई चमत्कार नहीं है। देखो मैं कपड़ा बुन रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ में 3 रस्सियां और हैं। 2 रस्सों से मैं पालने झुला रहा हूँ, एक से पंखा चल रहा हूँ, पंखा चल रहा है। पंखे की तेज हवा ने ही चिड़िया को गेहूं खाने से रोक रखा है। ये सब तो मैं रोज ही करता हूँ, कुछ नया नहीं है। राजा के जो नौकर थे बड़े खुश हो गए। उन्होंने जुलाहे को अपनी परेशानी बताई और जो हो रहा है, जो पड़ोसी देश का डिप्लोमेट आया है उसने रस्सी का जो उसने घेरा खींचा है और बैठ गया बताया। तो उन्होंने बताया कि भाई क्या है आप बताओ। तो जुलाहे ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं समझ गया हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो उनके साथ चला और जाते जाते उसने 2 पासे और मुर्गी के एक मुर्गी अपने थैले में रख ली। दरबार में पहुंचे तो जुलाहा दूत के पास जाकर बैठ गया। वो डिप्लोमेट के पास जाकर बैठ गया। उसे दोनों पासे उसके सामने फेंक दिए। उसे दोनों पासे उसके सामने फेंक दिए। उस डिप्लोमेट ने जैसे ही पासे देखे, थैले से मुट्ठी भर बाजरा बाहर निकाला या बाजरे के दाने बाहर निकाले और जुलाहे के सामने फैला दी। जुलाहा पहले से तैयार था। उसने मुर्गी को बाजरे के दानों के सामने छोड़ दिया और मुर्गी सारे दाने चट कर गई। उस डिप्लोमेट ने राजा के सामने सर झुकाया, उसको ग्रीट किया और वापस चला गया। राजा को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने जुलाहे से पूछा, ये सब क्या है भाई, क्या हुआ, ये कुछ हमें बताओ, क्या पहेली है? जुलाहे ने कहा, महाराज वो दूत डिप्लोमेट आपसे कह रहा था कि उसके देश का राजा इस देश पर आक्रमण करने वाला है। वो आपको चारों ओर से घेर लेगा। आप लड़ेंगे कि हार मान जाएंगे? राजा ने कहा, ठीक है भाई, ये तो समझ आ गया, पर तुमने पासे क्यों फेंके? मैंने उससे कहा कि भाई तुम लड़ाई मत करो, घर बैठकर खेलो, अभी तुम बच्चे हो। इस पासे फेंकने का मतलब ये था। राजा बहुत खुश हुआ। उसने फिर पूछा, और बाजरा मुर्गे ने क्यों खाया? दरबारी सांस थामे रहा और जुलाहे के सवाल जवाब सुन रहे थे। राजा का पूरा दरबार सुन रहा था जुलाहे जो बोल रहे थे। जुलाहे ने कहा, बाजरे के दानों का मतलब था कि उसके पास बहुत सारे सैनिक हैं
और मुर्गी ने सारे दाने खा लिए। मतलब ये हुआ कि हम उनके सभी सैनिकों को मार डालेंगे। यह सुनकर दूत भाग गया। राजा जुलाहा की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने उसको बहुत इनाम दिया। जुलाहा वो चाहता था कि जुलाहा दरबार में मंत्री बनकर रहे, पर जुलाहा नहीं माना। वो अपने घर की तरफ वापस लौट गया और खुशी खुशी रहने लगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए, और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।